दोस्तों मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ 16 बाई फिल्म को। फिल्म बेहद वाहियात और चूतियापों से भरी हुई है। इसमें ठाकुर है, शोले का गब्बर है, बहुत सारे डाकू हैं, पुलिस भी है, कई जगह इज्जत लूटने के सीन हैं। कई बार डाकुओं को गोली लगती है लेकिन वे फिर से जिंदा हो जाते हैं। कई बार लेडीज डाकू मर जाती है लेकिन वो फिर से जिंदा होकर आ जाती है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए बिना कहानी को शुरू करते हैं। ये है लेडीज डाकू जो कुछ इस तरह से अपना इंट्रोडक्शन देती है। जब मैंने बदला अपना चोला, तब दुश्मनों का दिल डोला। अरे लेडीज तो चोली बदलती है, तू चोला कैसे बदलेगी रे? दहशत ने कांप कर आवाज लगाई, भागो रे भागो, बिल्डों की रानी शोलाबाई आई। 16 बाई अपने साथी को बताती है कि उसकी चूची दबाकर एक डाकू भाग गया था। और उस दिन वो मेरे हाथों से बचकर भाग गया। अब मिलेगा ना तो छोड़ूंगी नहीं। इज्जत लूटने वाले डाकू को उसका साथी प्रेम चोपड़ा कहता है, इससे पहले कि शोलाबाई के शोले तुझे जला दे, तू अपने घोड़ा बारूद से धमाका करके उसे उड़ा दे। ठाकुर अपना लोला लेकर लड़की के पीछे भाग रहा होता है। तभी 16 बाई आ जाती है। 16 बाई ठाकुर के लोले पर जबरदस्त पंच मारती है। लड़की 16 बाई को कहती है, शोलाबाई, ठाकुर को भाग जाने दो, मगर उन लोगों को भागने मत देना। चलो गोला बारूद और हथियार लेके जगह के पास जा रहे हैं। 16 बाई गोला बारूद से लैस डाकू को कहती है। और जिस पतली गली से आए हो उसी गली से शराफत से निकल जा। डाकू भी 16 बाई का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। पतली गली, अरे वो कच्ची गली, हट जा हमारे रास्ते से। फिर लात घूसों की बारिश होती है और वे डाकू बचकर भाग जाते हैं। अगले ही सीन में डाकू भवानी सिंह 16 बाई के हाथों से मारा जाता है। प्रेम चोपड़ा का दोस्त फिर कहता है, भवानी सिंह भी शोलाबाई के हाथों से मारा गया। शोलाबाई, तूने मेरे दिल में चुभा दे एक और काटा, तेरे ठिकाने पर आऊंगा, मारूंगा मौत का चाटा। शोलाबाई, शोला शोला कहकर मत चिल्ला, मरते हुए ऊंट की तरह मत बिलबिला, नहीं तो शोला तेरे लिए मंगवाएगी मौत का डोला। मैं तुझे बाहों की डोली में बिठा कर ले जाऊंगा, पहले चुम्मा चाटी करूंगा, फिर काटम काटी करूंगा। ये डाकू बेंचो 2 गोली लगने के बाद भी अपने साथियों के पास आ जाता है। क्या हुआ सरदार? ये गोली आपको किसने मारी? मुन्नी बाई की बेटी शोलाबाई ने। अब एंट्री होती है सेकंड लेडीज डाकू की। शोलाबाई, बाहर निकल। देख, जिंदगी से नफरत करने वाली जनिया आज अपने जख्मी बाप के आंसू पोंछ रही है। मैं शोला हूँ, शोला जला दूंगी, अब कोयले की तरह काला कर दूंगी। क्या? तू बनाती है, मैं बिगाड़ती हूँ, दुश्मनों को जिंदा गाड़ती हूँ, झटका देकर मारूंगी, कब्र की जगह कुएं में उतार दूंगी। तेरा बाप लटका रह जाएगा, मौत के मुंह में अटका रह जाएगा। यहाँ इस झाट की जू को गोली लगती है लेकिन ये भागने में फिर भी कामयाब रहती है। 16 बाई की छाती के भी पास गोली लगती है लेकिन ये भी भाग जाती है। जख्मी 16 बाई को उठाकर ये नया डाकू ब्लर कैमरे के सामने चाकू की धार को आग पर गर्म करके 16 बाई की चोली खोल देता है। जवान डाकू 16 बाई को उल्टी लिटाकर उसकी चोली को खोलकर उसके पीछे खड़ा होकर कुछ इस तरह से मालिश करता है जो देखने में मालिश कम और चुदाई ज़्यादा लगती है। ये सब करने के बाद वो 16 बाई को अपने डाकू बनने की कहानी बताता है। वो भेड़िए कहाँ चले गए और कानून ने मेरी बहन के कत्ल का इल्जाम खुद पर ही लगा दिया। क्या तुम बता सकती हो कि किस दर्द ने तुम्हें डाकू बनने पे मजबूर कर दिया? 16 बाई उसको बताती है कि वो शंकर से प्यार करती थी, वे गाँव में रहते थे। मेरा प्यार तुम्हारे पास मेरी अमानत है, इसका ख्याल रखना, उसे हवस के शिकारियों से बचा कर रखना। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे प्यार को कोई हवस का शिकार नहीं बना। गांव में शिलाजीत खाने वालों की नजर उस पर पड़ जाती है। अरे कहीं हम लोगों की नजर ना लग जाए तुझे। मुझे नजर वाले, तेरा मुंह काला और तेरे मुंह में पड़े कभी न फूटने वाला छाला। ज्यादा दिन तक वो अपनी फुसिया बचा नहीं पाती और एक दिन जालिमों ने मेरा सब कुछ लूट लिया। उठा ले बंदूक और लूट ले उन लुटेरों की जिंदगी। तब से मैं शोला से शोलाबाई बन गई। अरे तुम तीनों इन पहाड़ों में क्यों आए? बिरजू डाकू का साथी बिरजू को बताता है। हाँ बिरजू, महाकाल तुम्हारी बहन गीता को उठा के ले गया। महाकाल! उधर ये तीनों इस जंगल में 1 करोड़ रुपए ढूंढ रहे हैं जो महाकाल ने छुपाए हैं और इन तीनों ने ही शंकर की बहन का खून भी किया है। तेरी बहन को मारा था, अब तेरी बजाएंगे बीच। इस चूतिया को गोली लगती है लेकिन ये बचकर भाग जाता है। इसका बदला लेने के लिए महाकाल बिरजू के पास जाता है। ये जंगा है बड़ा कमीना, चीरने आया है तेरा सीना। ना जब हाँ में बदलती है तभी तो चिता जलती है। यहाँ महाकाल को गोली लगती है लेकिन ये भी बच जाता है।
मेरा भाई जंगा गोली खाकर भी जिंदा है। भाई जंगा के गम की जुदाई में क्या करूं? अरे बोलो ना, क्या करूं? वही करो जो हमेशा करते हो। आदमी को जब गम होता है या तो वो शराब पीता है या रोता चिल्लाता है, लेकिन ये बहनचोद तो तुम महाकाल जा और मेरे लिए कोई ऐसी चिड़िया लेकर आ जिसका मैं शिकार करूंगा। कांति सा की मूवी में कॉमेडी में भी सेक्सी भरा होता है। इस सीन को देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे। तुम्हें कौन सी है बीमारी? मुझे पीलिया हो गया है। पीलिया? इस बीमारी को भगाने का एक ही तरीका है, तुम्हें चूसना पड़ेगा। ये रहा गन्ना। ये लो तुम्हारा गन्ना, इसमें तो रस्सी नहीं है। अब क्या हुआ, चुसवाओ ना। हाँ, ये मजा आ रहा है गन्ना चूस के। अरे तुम्हारा पीलिया निकल जाएगा। गन्ना तो बहुत मस्त है, मजा आ गया। अरे तू तो ठीक हो गई, मैं बीमार हो गया। अगले ही सीन में बिरजू ऐसे आदमी को पीट रहा होता है जिसने लोड़े के साथ साथ अपने सर के बाल भी काट रखे हैं। पहले उसके आंड और उसके बाद गांड दोनों पर गोली मार देता है। महाकाल मेरे लिए शिकार लेने गया था और खुद डाकू बिरजू के हाथों शिकार हो गया। बहन का लंड, हमें तो अभी तक यही नहीं पता लग पाया कि इसमें महाकाल है कौन। और इस कॉमेडी को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास भी शब्द नहीं है। अब मैं अंधा बनकर इसके आम चूसूंगा। बहरा हूँ। ये तो वही डॉक्टर है जिसका मैंने गन्ना चूसा था। तुम अंधे कैसे हो गए? बस किस्मत में था, अंधा हो गया। मगर तुम कौन हो? तुम्हें आम चाहिए ना? हाँ, आम चाहिए। तुम्हें आम चूसना है? हाँ। ये लो आम। चुतिया समझा मेरे को। इस फिल्म की खासियत ये है कि इसमें कोई भी किसी भी वक्त कम बैक कर सकता है। वापस आ गया जंगा। मेरा शिकार जंगा वापस आ गया। भैया, तेरा बापू वापस आ गया। क्या? मेरा बापू जिंदा है? शोलाबाई! शोलाबाई! यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ है शोलाबाई? इसीलिए तो मैं तुझे यहाँ लाया हूँ। लगता है तेरी नीयत में फितूर है। ये मेरे दिल का कसूर है। और यहाँ लेडीज डाकू की इज्जत लूटने वाला जेंट्स डाकू भाग जाता है, लेकिन पुलिस वाला उसे पकड़ने की कोशिश भी नहीं करता। पहली बार ऐसा बहादुर और खूबसूरत पुलिस वाले को देख रही हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इंस्पेक्टर शंकर है। देखा आपने एक पुलिस वाले का इंटरव्यू एक लेडीज डाकू किस तरह ले रही है। शंकर, आज तक मैं शिव जी की पूजा करती थी, मगर आज के बाद तुम्हारी पूजा करूंगी। मगर मैं तो शोलाबाई से प्यार करता हूँ। वो डाकू शोलाबाई? हाँ, और मरते दम तक करता हूँ। देखा आपने पुलिस वाला डाकू को अरेस्ट किए बिना किस तरह चला जाता है। अगले ही सीन में पुलिस वाला फिर से शोलाबाई से मिलता है। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? शोला, तुमने अपने नाम की तरह इंतकाम के शोले चारों तरफ क्यों जला रखे? और शोलाबाई पुलिस वाले के सामने फिर चली जाती है। इधर शंकर इस लड़की से पूछता है कि तूने शोलाबाई की चोला क्यों पहना है। ये लड़की इसको कुछ नहीं बताती। जब तक हकीकत का पता नहीं चल जाता तब तक तुम्हें यही बिरजू की हिरासत में रहना होगा, समझी? मुझे जाने दो, नहीं तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। हे लड़की, ये गलती मत करना, मत करना। ये लड़की शंकर की कैद से छूटकर भागती है तो इस माँ चुदाने के सामने पहुंच जाती है, जो साला पूरी फिल्म में बहनचोद एक ही कॉस्ट्यूम पहनकर रहता है। इससे पहले कि ये तीनों संभोग का आनंद ले पाते, इंस्पेक्टर शंकर आ जाता है और लड़की को बाहों में भर लेता है, लेकिन वो भोसड़ी वाला इन तीनों को पकड़ नहीं पाता। इंस्पेक्टर शंकर ने बिजली को बचा तो लिया, लेकिन कब तक बचेगी कैरी पत्तों की आड़ में? लेकिन इस लड़की के अंदर इतना गरम कीड़ा होता है कि जब तक ये अपनी इज्जत न लुटवा ले तब तक इसको भी मजा नहीं आता। क्या हुआ? मैं बर्बाद हो गई बिरजू। तुम क्या चाहती हो? वही जो बर्बाद होने वाले चाहते हैं। तुम मुझे बंदूक चलाना सिखा दो बिरजू। इस बहनचोद ने डाकू बनने की एकेडमी खोल रखी है जिसमें ये डाकू बनने की ट्रेनिंग देता है और एक ही दिन में इसको डाकू बनाकर तैयार कर देता है। बात क्या है इंस्पेक्टर खान? तुम लोगों ने बिजली की इज्जत को लूट करके अपनी मौत को दावत दी है। अरे मैं तो वो छलावा हूँ जिसे मौत का बुलाने की अपनी जगह से हिलाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। शायद तुम लोगों को ये नहीं मालूम कि डाकू बिरजू ने बिजली को पनाह दे करके उसको डाकू बना दिया है। चलो फिर आज डाकू बिरजू को खत्म ही कर देते। इधर इनकी कंफ्यूजन भरी बातें सुनकर सच बताना आपकी समझ में कुछ आएगा या नहीं। हाँ बाबू, मैं इंस्पेक्टर शंकर से प्यार करती हूँ, मगर शंकर शोलाबाई से प्यार करता है। अब शोलाबाई को मार डालो ताकि मुझे मेरा प्यार और मेरा शंकर मिल जाए। नहीं, शोलाबाई नागिन है, नागिन। उसके फनकार से 1000 शोले बरसते हैं। मगर बापू, शोला बुझाने का कोई रास्ता तो होगा? एक रास्ता है बेटी। कौन सा रास्ता? तू शोला की आस्तीन का सांप बन जा। जय सिया राम। मैं तो तुम्हारी जानी दुश्मन थी और तुमने मेरी इज्जत बचाई। मेरी इज्जत एक बार चली गई तो दोबारा नहीं आती। लेकिन तुम दोनों ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है इज्जत लुटवाने का बहनचोद। तुम तो देवी हो, मुझे अपने पनाह में ले लो। आज से तुम शोलाबाई के पनाह में। और इस बार लंबी झांटों वाला गुंडा अपने साथियों के साथ मिलकर शोलाबाई पर अटैक करता है और उसको गोली लग जाती है।
और इधर ये सेक्सी कॉमेडी फिर शुरू होती है। अरे तुम यहाँ अंधी कैसे हो गई? अरे मैं एक ऐसी चीज से टकराई जो मैं अंधी हो गई। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इंजेक्शन देकर मुझे ठीक कर दो। वो इंजेक्शन लगाता है। साथियों, तुम्हारी ये खुशखबरी है, शोलाबाई मर चुकी है और आज के बाद तुम्हारी गिरोह की सरदार मैं हूँ। शोलाबाई फिर जिंदा होकर आती है और दोनों लेडी डाकू में फिर से फाइट होती है। बिजली बचकर भाग जाती है और जाकर अपने बाप को बताती है। शोलाबाई जिंदा है? हाँ बापू, वो मरी नहीं, वो जिंदा है और अब वो मुझसे मेरा प्यार और मेरा शंकर भी छीन लेगी। मजा नहीं आ रहा है। म्यूजिक। और फिल्म के इस गाने में हीरोइन के पास सिर्फ एक कच्चा है। हमें सुनाकर भूल गए तुम। और यहाँ तो चोली भी नहीं है। ये गाना खास तौर से मुट्ठी मारने वालों के लिए बनाया है। मुंह अगर मार लिया तो आगे की स्टोरी सुनाई जाए। शोलाबाई ठाकुर के लेफ्ट और राइट दोनों अंडों पर गोली मार देती है। इंस्पेक्टर शंकर, शोलाबाई ने ठाकुर को ठोक ठोक के मार डाला और तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हारा काफला इस बात का सबूत है कि तुम भी एक दिन शोलाबाई का निशाना बनने वाले हो। और अगले ही दिन हो जाता है शोलाबाई और इंस्पेक्टर खान का आमना सामना। खान, एक ही घाट पर एक साथ शेर और बकरी कभी पानी नहीं पीते। तूने सच कहा है शोलाबाई, तू बकरी है और मैं शेर। हमारा खून कर दे उससे पहले मैं हड़बड़ाऊंगा, शोला के सामने बड़बड़ाऊंगा। लेकिन ना नहाऊंगा ना कपड़े बदलूंगा। तलवार का काम काटना है और शोलाबाई का काम मौत बांटना है। तो मौत बांटना छोड़ दे और हमसे दोस्ती कर ले। ये शोलाबाई का वादा है कि तुम तीनों की लाशें गिराएगी। बस यही मेरा इरादा है। हाँ? जब इसे इन तीनों को मारना है तो किस बात का वेट, किस बात का इंतजार। वही मेरी जिंदगी का एक कांटा है। अगर मैं वो कांटा निकालूं तो मुझे क्या देगी? जो तू मांगेगा। अच्छा देगी? तो चल मैं कांटा निकालता हूँ। दुनिया में तो मैंने अपना कांटा डाल दिया, अब अगर शोलाबाई आई तो उसमें भी अपना कांटा डाल दूंगा। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ राइफल की गोली का हल्का सा निशान है। मेरे बेटे बिल्ला। गोली? अपने बेटे की छाती में से कितनी आसानी से इसने हाथ से गोली निकाल ली। इस गोली की बारूद में ही तो शोलाबाई की बदबू आ रही है। देखने में खुजली वाला कुत्ता है लेकिन सूंघने की शक्ति अच्छी है। मेरे बेटे पिल्ला का बदला लूंगा तुझसे। शोलाबाई, तूने मेरे बेटे पिल्ला को इतनी नीचे जान को इस भारत का तुझसे उड़ा डाला। अभी मारूंगी तो तुझे पता भी नहीं चलेगा कि मौत का दर्द क्या होता है। चल जा, छोड़ दिया तुझे, चल जा। जाकर बिल्ला से बोल दे कि शोला को उसी वक्त मारे जिस वक्त उसकी आंखें बंद हो। हाँ, सो रही है। आज के बाद मैं तुझे हमेशा के लिए सुला दूंगा। शोलाबाई की आंखें नहीं, मैं आपके दरवाजे हैं। चलेगी तू, मैं तेरा दूल्हा बनूंगा, तुझे दुल्हन बनाऊंगा, फिर तुझे चिता पे चढ़ाऊंगा। और अब आता है शोले का गब्बर। अगर शोला के इलाके में जहर खोला तो शोला तू आएगी, तेरे मौत। लोला। हाँ शोला, मैं रामगढ़ वापस चला जाता हूँ। हाँ, हाँ। कैसा लग रहा है? मुझे दूध चाहिए, दूध। जय सिंह, जंगल में चला जा, वहाँ एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है। जंगा, शोलाबाई ने मेरे दोनों साथियों को मार डाला जो मुझे बहुत प्यार। इसने अभी भी कपड़े नहीं बदले। तू तिरंगा, तू जा और तुम सब तिरंगा के साथ जाओ और इंस्पेक्टर शंकर को आज बचना नहीं चाहिए। जाओ। इस पुलिस वाले ने अब तक एक भी डाकू नहीं मारा, लेकिन तुम तो जानती हो शोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार करते हो? बहुत प्यार करते हो? हाँ, बहुत प्यार करता हूँ। वाह क्या सीन है। पुलिस वाला डाकू को प्रपोज कर रहा है। इतना प्यार करते हो? शोला मर चुकी है, मर चुकी है वो। ये खबर मुझे जंगा और जंगा को देनी चाहिए। और फिल्म के क्लाइमैक्स में हमें पता लगता है कि जिस शोलाबाई को हम देख रहे हैं वो असली शोलाबाई नहीं। और बाद में शोलाबाई और लोलाबाई दो हीरोइनें देखने को मिलती हैं। आपके साथ मैं भी कंफ्यूज हूँ। फिर भी बची हुई कहानी को पूरा करते हैं। शोलाबाई और लोलाबाई दोनों मिलकर डाकुओं को मारने लगते हैं। शोलाबाई घोड़े के लंड से भी ज्यादा मोटी नाल की बंदूक लाकर गुंडों पर फायर करने लगती है।
बिजली का पता नहीं कैसे गोली लगती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिल्म को झेलने के लिए धन्यवाद।